रिमझिम के लिए एक ऐसा पल आने वाला है जब उसका गुस्सा और हिम्मत एक साथ सामने आएंगे और वह अपनी जान की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हर किरदार की असली सोच और भावनाएं सामने आएंगी। कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब घर के दरवाजे पर हलचल मच गई है। समीर को गंभीर रूप से घायल अवस्था में घर लाया जाता है। सिर पर पट्टी बंधी हुई और चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसकी आंखों में एक सुकून भी है, क्योंकि उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि रिमझिम है। रिमझिम खुद भी घायल है, उसके हाथों पर चोट के निशान साफ दिखते हैं। लेकिन वह अपने दर्द को भूलकर केवल समीर की चिंता में डूबी रहती है। घर के अंदर हर कोई चिंतित और परेशान है। तभी प्रेम भरी बुआसा जब समीर की हालत जानती है, तुरंत रिमझिम के पास जाती है और सच जानने की कोशिश करती है। उनकी आवाज में चिंता और गुस्सा दोनों झलकते हैं, लेकिन रिमझिम शांत रहते हुए बताती है कि समीर पर हमला हुआ था और उसने सिर्फ उसे बचाने की कोशिश की। यह सुनकर प्रेम भरी बुआसा का दिल रिमझिम के लिए नरम पड़ जाता है। पहली बार वह महसूस करती है कि रिमझिम सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा की ढाल बन चुकी है। लेकिन जहां कुछ लोग रिमझिम के साथ खड़े होते हैं, वहीं मोहिनी का गुस्सा चरम पर है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि रिमझिम घर में इतनी अहमियत पा रही है। वह ताने मारते हुए कहती है कि रिमझिम की वजह से पूरा परिवार परेशानियों में है और अगर वह घर छोड़ दे तो सब ठीक हो सकता है। रिमझिम को दुख जरूर होता है, लेकिन वह चुप रहती है, क्योंकि इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण समीर की सेहत है। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि खतरा टल गया है, लेकिन समीर को पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। इसी दौरान प्रेम भरी बुआसा देखती है कि रिमझिम भी घायल हैं और तुरंत उन्हें कमरे में लेकर मरहम पट्टी करवाती हैं। उस पल प्रेम भरी बुआसा की आंखों में एक अलग ही अपनापन और स्नेह झलकता है। रात का समय होता है और घर का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। रिमझिम अपने हाथों से बनाया हुआ सूप लेकर समीर के कमरे में जाती हैं। समीर उन्हें देखकर भावुक हो जाता है और कहता है कि अगर रिमझिम वहां नहीं होती तो शायद वह आज जिंदा नहीं होता। वह अपनी मां के सामने साफ कह देता है कि रिमझिम